दिल्ली में सत्ता को लेके बीजेपी की डेस्परेशन हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं। 2022 में शायद 9 मार्च 2022 को इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 5 बजे शाम को एमसीडी के चुनाव घोषित किए जाएंगे और उस घोषणा से पहले केंद्र सरकार और एलजी ने स्टेट इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस रुकवा दी कि अभी चुनाव मत कराइए, अब हम डिलिमिटेशन करेंगे, तीनों एमसीडीज को एक करेंगे और 6 से 18 महीने बाद चुनाव कराएंगे। डेस्परेशन थी कि भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में बुरी तरह से हारने वाली थी। आम आदमी पार्टी को लोग वोट देने के लिए उतावले थे और इसको टाल दिया गया। दिसंबर 4 को चुनाव कराए गए। डिलिमिटेशन के दौरान एक वार्ड कार्व आउट किया गया भारतीय जनता पार्टी के लिए कि अगर ग्रेटर कैलाश विधानसभा है, उसमें अगर एक जीके वार्ड है जिसकी काउंसलर को शाहपुरजेट गांव में अगर घुसने नहीं दे रहे हैं लोग, तो उनके वार्ड से शाहपुरजेट वार्ड को निकाल के दूसरे वार्ड में डाल दिया गया ताकि किसी तरह से वहां पे जिताया जाए। और हर विधानसभा के अंदर आप डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज को अगर आप देखेंगे, आम आदमी पार्टी के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को सबको जोड़ के एक वार्ड बहुत बड़ा बना दिया गया कि आम आदमी पार्टी के सारे वोटर्स एक वार्ड में डाल दिए जाएं और बीजेपी के वोटर्स के छोटे छोटे वार्ड अलग कर दिए जाए ताकि गिनती में भारतीय जनता पार्टी ऊपर आ सके। ये डिलिमिटेशन की एक कह सकते हैं पूरी तरीके से भ्रष्ट करप्ट एक्सरसाइज केंद्र सरकार ने करवाई। और उसके बावजूद जब दिसंबर में चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली, भाजपा को 104 सीटें मिली। उसके बाद जो स्टैंडिंग कमेटी और मेयर के चुनाव में हुआ, वो हम सब ने देखा कि डेस्परेशन के ये हालात थे कि आज जो मुख्यमंत्री बन गई हैं रेखा गुप्ता, वो माइक तोड़ रही थी, नारे लगाए जा रहे थे, अटैक किया गया मेयर के ऊपर और सब कुछ देखा गया। और बाद में सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि आप जबरदस्ती अपने ऑल्डरमैन के वोट नहीं डलवा सकते और भारतीय जनता पार्टी सबके सामने एक्सपोज हुई। और उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के पार्षदों को किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद, डरा के, धमका के, लालच दे के भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के अंदर लाने की कोशिश में लगी हुई है। तो हम लोगों ने एक फैसला किया है कि हम इस बार मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बना ले, भारतीय जनता पार्टी अपनी स्टैंडिंग कमेटी बनाए और दिल्ली को बिना किसी बहाने बनाए 4 इंजन की सरकार कह लें या इसको 3 इंजन की सरकार कह लें। 4 मैं कभी कभी इसलिए कहता हूं क्योंकि चौथा इंजन एलजी है जो कभी कभी चलता है, कभी कभी रुक जाता है, आजकल रुका हुआ है, मगर कुल मिला के 4 इंजन की इनकी सरकार जो है उसको ये चलाएं और दिल्ली वाले को दिखाएं। आतिशी जी हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो अपनी बात रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी देश भर में जहां जहां चुनाव हारती है, वहां वहां पर साम दाम दंड भेद, चाहे डराकर, धमकाकर या लालच के माध्यम से पिछले दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश करती है। हमने देश भर में देखा कि ऑपरेशन लोटस के माध्यम से, चाहे गोवा हो गया, चाहे कर्नाटका हो गया, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, दूसरी पार्टियों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है। दिल्ली में भी एमसीडी में करारी हार को देखते हुए
भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट में एक एक्ट लेके आ गई एमसीडी को रीयूनिफाई करने के लिए, और इस रीयूनिफिकेशन में मात्र एक बदलाव हुआ कि 272 से 250 वार्ड हो गए, और कोई बदलाव नहीं हुआ। यह बदलाव हुआ कि चुनाव लेट हुए, यह बदलाव हुआ कि डिलिमिटेशन करके भारतीय जनता पार्टी के लिए वार्ड्स कार्व आउट किए गए, और एमसीडी के चुनाव को गुजरात के चुनाव के साथ कराया गया, बिल्कुल उन्हीं तारीखों पे करवाया गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी गुजरात में भी चुनाव लड़ रही थी और एमसीडी में भी चुनाव लड़ रही थी, तो आम आदमी पार्टी की ताकत को डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी एमसीडी में मेजॉरिटी लेकर आई। भारतीय जनता पार्टी ने हर संभव कोशिश कर ली, गलत तरीके से मेयर का चुनाव करवाना, गलत तरीके से एल्डरमैन से वोट पड़वाना, लेकिन उनकी कोई भी कोशिश सफल नहीं हुई। फिर भी भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले 2.5 सालों से एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के पार्षदों पर दबाव बनाकर, उनको डराकर, उनको धमकाकर भारतीय जनता पार्टी में तोड़कर लेकर गई है। आम आदमी पार्टी इस तरह की राजनीति नहीं करती है। हम दिल्ली की जनता का जनादेश का सम्मान करते हैं, और हम जब जिन लोगों ने हमें जिताकर भेजा है उनका सम्मान करते हैं। हम किसी भी पार्षद को, विधायक को खरीदने में, बेचने में विश्वास नहीं रखते। आज तोड़ फोड़ करने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब एमसीडी के हाउस में मेजॉरिटी में है, इसलिए आम आदमी पार्टी मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि मेयर का चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए हमारे पास भी पार्षद तोड़ने, खरीदने, बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और हम इस तरह की राजनीति नहीं करते। अब हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में भी अपनी सरकार बनाए, दिल्ली में भी उनकी सरकार है और केंद्र में भी उनकी सरकार है। ट्रिपल इंजन की सरकार चलाने का मौका भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। अब उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे साफ सफाई हो, अब दिल्ली के लोगों को किए गए अपने वादे पूरे करें। क्योंकि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि एमसीडी के नाम के बहाने बनाए जा रहे हैं। जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं मनिंदर सिंह सिरसा जी, वो रोज बहाने बनाते हैं कि जी पोल्यूशन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी की एमसीडी सरकार जानबूझ के कूड़ा जला रही है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बहाने नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी की ये जिम्मेदारी है कि वो दिल्ली वालों को किए गए अपने वादों को पूरा करें। अब उनके पास ट्रिपल इंजन की सरकार में वादे पूरे करने का मौका है। आम आदमी पार्टी जैसे दिल्ली विधानसभा में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रही है, उसी तरह से एमसीडी में भी, नगर निगम में भी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी, और जो जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को किए हैं उनके लिए भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही तय करेगी। वो भी कारण क्या माने कि क्यों नहीं लड़ रहे हैं? क्या उनकी मेजॉरिटी ज्यादा हो गई है या कल हम कारण ही तो बताए। भारतीय जनता पार्टी ने पार्षदों की तोड़ फोड़, खरीद बेच से अपनी संख्या बल को बढ़ा लिया है। अगर आम आदमी पार्टी को मेयर का चुनाव जीतना है तो हमारे पास भी पार्षदों को खरीदने तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और हम इस प्रकार की राजनीति नहीं करते हैं, इसलिए हम मेयर का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कितने, क्या संख्या बल क्या है आम आदमी पार्टी के पास में? कितने पार्षद हैं अभी ना? यार अब ना हमने गिनने बंद कर रखे हैं। कोई आइडियोलॉजिकली जाए जो भारतीय जनता पार्टी कहती है
तो वो जाके वापस नहीं आता, मगर जिस तरीके से वो ले जा रहे हैं, फिर हम बात करते हैं तो वो वापस आ जाते हैं, फिर वो दोबारा ले जाते हैं। तो अब हम सब ये ना खेल नहीं खेलना चाहते, इसको एक सीरियस गवर्नेंस की तरह जो है भारतीय जनता पार्टी को चलाना चाहिए। और एक नहीं, कई पार्षदों के साथ हुआ है, 2-3 के साथ तो हो ही चुका है। तो कोई आइडियोलॉजी, ये तो क्लियर है कि इसके अंदर कोई आइडियोलॉजिकल रीजन तो है नहीं, ये तो सब लालच है, डराना धमकाना है। तो अब हम उस खेल में पड़ना नहीं चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को चलाने दो, एक बार दिखाने दो दिल्ली वालों को कि क्या कर सकते हैं।